पूरी बहुत बॉडी पेन होता है या लेफ्ट साइड में पेन होता है, पसीने छूटने लगते हैं। ये एक भयानक स्थिति है, जो भयानक स्थिति आप सुनते आए हैं और घबराहट, मतलब ये सोच के भी घबराहट होती है अगर हमें ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो आपको सिर्फ एक ही चारा है जो अभी तक करते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। याद रखिए जो होना है 15-20 मिनट में हो चुका होगा, आधे घंटे में हो चुका होगा। और आज की दुनिया में आधे घंटे में एम्बुलेंस आके आपको ले जा रही, इलाज भी हो जाए। पहली बात तो इलाज जो करेंगे वो इलाज अपने आप में क्वेश्चनेबल है, उसकी बात तो छोड़ देते हैं, आज वो टॉपिक नहीं है मेरा। लेकिन आप उसको क्या करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ग्रेविटी को हार्ट को सपोर्ट करने बोलते हैं। जिस तरह से लंग को ग्रेविटी सपोर्ट कर सकती है, किडनी को सपोर्ट कर सकती है पोस्चर को बदल के, वैसे हार्ट को भी सपोर्ट कर सकती है। देखिए स्टेप 1, मान लो पेशेंट है, पेशेंट को एंजाइना है, वो पसीने छूट रहे हैं उसके, बड़ा तेजी से दर्द है। तो पहला स्टेप उसको ज़मीन पे बिठाना है। मान लो मैं ही पेशेंट हूँ, तो ज़मीन में बैठ गया पेशेंट और बैठ के पीछे सपोर्ट हो जैसे है, एंड ये जो मेरा पोस्चर है जैसे अभी बैठा हूँ लाइक दिस, दिस इज हार्ट सेफ पोस्चर। ये है हार्ट सेफ पोस्चर। चेयर पे ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा तो नीचे गिरेगा, यहाँ अनकॉन्शियस होगा तो ज़्यादा यहीं गिरेगा। तो जैसे ही कोई ऐसा कंप्लेन करे तो वो पेन और ना बढ़े, डैमेज ना ज़्यादा करे, तो हार्ट को सपोर्ट करना है। तो दिस बिकम्स द पोस्चर जिसमें उसको रिलीफ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, राइट। तो पहले तो ये करना आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज की ज़रूरत है, नीचे बिठाने की ज़रूरत है, पीछे एक सपोर्ट की ज़रूरत है। दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, जैसे ही पेशेंट को आपने ऐसे बिठाया तो साथ में एंजाइना को फर्दर कम करने के लिए आपने अदरक, इतना सारा अदरक मुंह में ठूस दिया, और वो कॉन्शियस है तो वो चबाएगा उसको, राइट। चबा रहा है, उस पोस्चर में बैठा हुआ है। जब तक वो चबा रहा है तब तक चबाएगा जब तक आँख से आंसू ना आ जाए। जैसे जैसे आँख से आंसू आएंगे वैसे वैसे पेन कम होगा। सिमल्टेनियसली हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अगला पिक्चर में दिखाता हूँ। ये बकेट है, बकेट में 45 डिग्री सेल्सियस पानी है, उसमें दोनों पैर डाल दिए। जब आप ऐसा करेंगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इमीडिएट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फॉर 30 मिनट्स, राइट। तो ये 3 स्टेप, और जो मैंने अभी बताया इसका रेफरेंस भी यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि कोई ये मेरा बनाया हुआ कोई तरीका है, ये पहले से एस्टेब्लिश्ड है, राइट। ये तरीका हम यूज़ करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट वी यूज़। 29 सितंबर दैट इज़ वर्ल्ड हार्ट डे में आपके शहर में दैनिक भास्कर ने यही वाली जो मैंने बात बताई, ये खबर यहाँ छापी थी। पढ़ा था आप में से किसी ने? काफ़ी ने पढ़ा था। तो उसके बाद परिणीता, उनका फ़ोन आया मेरे पास, खबर छापते ही बहुत सारे डॉक्टरों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ये तो अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात कर रहे हैं, लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। जबकि मैं बता रहा हूँ ये हम ऑलरेडी करते हैं और अनसाइंटिफिक नहीं है, उसके मैंने आपको दिए हैं और सबूत मैं आपको दे देता हूँ। अदरक एक मेडिसिन की तरह काम करता है, और उसी वक्त लिटरली काम करना शुरू कर देता है। इसका सबूत आपके आंखों के सामने। 3 स्टेप जो बताए ये कहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं। जो फॉलोअर्स हैं हमारे नाइस एक्सपर्ट बोलते हैं पूरे देश में जो हैं, और उनको ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ। ये पिछले साल की बात है, जब आंदोलनकर्ता में से एक का स्ट्रोक आया, और उस वक्त भी उसके ऊपर यही किया गया, और वो ठीक होकर अपने पैरों पे घर चला गया। हॉस्पिटल नहीं गया, घर चला गया। लोकमत की खबर है, नागपुर का न्यूज़ है, और जिस आदमी के साथ हुआ वो सचिन, वो एक बहुत बड़ा नेता है। मतलब ये छुपी हुई चीज़ नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल थिंग एंड पावरफुल थिंग। मुश्किल से मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम का एक आसान से आसान सोल्यूशन हो सकता है, इस बात को मान के चलिए। कोई भी सोल्यूशन तब सोल्यूशन माना जाए जब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत महंगा दिखे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुदरत की कई सारी चीज़ें मिरेकल की तरह काम कर सकती हैं या काम करती भी हैं। तो ये मैं आपको बात बता रहा था, दैट इज़ द 4th मेडिसिन। अब आता है एक आखिरी मेडिसिन की बात कर लेते हैं, 5वां मेडिसिन, दैट इज़ अर्थ एज मेडिसिन। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी से मान करता हूँ 5th मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन। इसमें बहुत ही सिंपल है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको करके देख सकते हैं। जेट लैग क्या होता है आपको पता है कि यहाँ से यूएस जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद रात को नींद नहीं आएगी, वहाँ की रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ का रात यहाँ का दिन है। ऐसी है ना, वहाँ का रात इस यहाँ का दिन।
तो आपको नींद कब आएगी? जब यहाँ का रात होगा जो कि वहाँ का दिन है, और ऐसा कई दिनों तक चलेगा। धीरे 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 आप ट्यून होंगे। इसे कहते हैं जेट लैग। जेट लैग ये सर्केडियन रिदम का बिगड़ना भी है। जैसे आप ज्योग्राफिकली किसी और जगह जाएंगे तो यहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से आपका बॉडी काम कर रही है और वहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से सोशली आपको काम करना है। तब ये जो लैग हो जाता है इसे कहते हैं जेट लैग। जेट लैग, राइट। अच्छा, इसको इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये मोबाइल है मेरे पास, और प्लेन में चढ़ने से पहले या प्लेन में चढ़ने के बाद फ्लाइट मोड पे हम कर देते हैं और यूएस में उतरते हैं। अब जब मोबाइल में फ्लाइट मोड में, तो टाइम कहाँ का दिखाएगा? यूएस का कि इंडिया का? इंडिया का दिखाएगा, राइट। यूएस में मैं इस मोबाइल को जब भी देखूंगा टाइम इंडिया का दिखाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यूएस का टाइम दिखाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मोबाइल को वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ के नेटवर्क से मैं एक दिन में कनेक्ट करूँ, 10 दिन बाद कनेक्ट करूँ, 1 महीने बाद कनेक्ट करूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन जितने दिन लग जाएंगे उतना समय तक भारत का ही ये टाइम दिखाएगा, राइट। जिस तरह से मोबाइल को वहाँ के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है, अगर मैं वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से मोबाइल को रीसेट करना चाहता हूँ, ठीक उसी तरह से आपके बॉडी का नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को वहाँ के लोकल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कनेक्ट करना। वो कैसे करेंगे? जैसे आप हवाई जहाज से उतरे, आपने जूते मुझे उतारे और अपना पैर लेके सीधे वहाँ की धरती पे, मिट्टी पे, घास पे लगा दिया। ऐसा अगर आप 40 मिनट तक करते हैं तो आपका बॉडी रीसेट हो जाता है वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से। इसे कहते हैं अर्थ ट्रांसलेशन। तो अब ये अगर नहीं करेंगे तो बॉडी के पास बाकी जो क्लू है कि बॉडी को जब रोज दिखता है कि ये रात है या दिन है, तो बॉडी धीरे धीरे रीसेट करती है। लेकिन अगर आप इमीडिएटली रीसेट करना चाहते हैं, दिस मीन्स अर्थ एज मेडिसिन, जो कि हम नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन इसका अभी मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि इसका उपयोग इससे अलग और बहुत ही ज़्यादा गहरा है, खास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जिनको दर्द होता है, बॉडी पेन, राइट। तो एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। अर्थ से जुड़ने वाली बात अगर करें तो दुनिया में इंसान, खासतौर से अमीर इंसान, अर्थ से डिसोसिएटेड। हम हमेशा जूते पहन के रखते हैं, घर पे भी जूते पहन के रखते हैं। घर पे तो क्या फ्लोर है वो अर्थ से जुड़ा ही नहीं है वैसे भी, राइट। और सारे जानवर वो बिना जूते के रहते हैं, या जो भिखारी गरीब हैं वो बिना जूते के रहते हैं। आप देखेंगे कोई बहुत गरीब भिखारी वो बहुत सीवियरली इल नहीं होते, डायलिसिस की जरूरत पड़े, इंसुलिन की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होता उनके साथ। बीमार पड़ते हैं बट इस तरह से नहीं पड़ते, राइट। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जिस तरह से आपके बॉडी को ज़रूरत है विटामिन एंड मिनरल की, बॉडी को एक और चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पूरे दुनिया में डोनर सिर्फ एक है, वो है अर्थ। जैसी आप, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना वो समझेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वो भी समझेंगे। जैसी आप अपना पैर इस फ्लोर पे नहीं धरती पे रखते हैं, बाहर मिट्टी पे रखते हैं, घास पे रखते हैं, या पेड़ को छूते हैं फॉर दैट मैटर, जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन धरती फ्लो करती रहेगी जब तक कि आपका बॉडी का वोल्टेज 0 ना हो जाए। इस वक्त अगर आप वोल्ट मीटर वही जो इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, उसी से अगर अपना वोल्टेज मेजर करें, आप जैसे इंस्ट्रूमेंट का करते हैं, वही मेथड से अपने बॉडी का वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, उसी इलेक्ट्रोड से, राइट। आप एक काम कीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बोलिए कि मान लो मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को मेरा वोल्टेज बताना, तो उससे बता देगा 0.0123 कुछ ना कुछ बोलेगा। अब बोलेंगे चलो बाहर आओ, और बाहर जाने के बाद अब आप धरती पे नंगे पैर रखिए, बोलिए आप चेक करना, तो बोलेगा 0 वोल्ट। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब आपके बॉडी का वोल्टेज 0 होता है तब आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट होती है। यानी कि कोई भी चीज अगर क्योर करना हो तो आपको इम्यूनिटी हाईएस्ट चाहिए। तो इम्यूनिटी हाईएस्ट करने का एक तरीका क्या है कि बॉडी की वोल्टेज को 0 कर दो। अब अगर आप बॉडी की वोल्टेज को कितनी देर 0 करो, कम से कम 10 घंटे एक दिन में, वो कैसे करो? उसका एक इनडायरेक्ट तरीका जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, अगर हम बोलें कि 10 घंटे आप जमीन पे बैठे रहिए, वो तो नहीं हो सकता इस तरह के लाइफस्टाइल में। एक तार लीजिए कॉपर का, उस तार का एक छोर को अपने हाथ में बांध दीजिए या पकड़ लीजिए, दूसरे छोर को बाहर जमीन में गाड़ दीजिए। अब आप इलेक्ट्रिशियन से पूछिए कि आप देखो मेरे बॉडी का वोल्टेज क्या है, तब भी वो 0 होगा। तो हम यही करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आइए कभी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बेड शीट है, उसमें तार पिरोया हुआ है और तार एक विंडो से बाहर जाता है और ज़मीन में गड़ा हुआ है। जब पेशेंट आप ऐसे बेडशीट पे सोते हैं तो नींद गहरी आती है, राइट, नंबर 1।
पेन उनका कम होने लगता है, नंबर 2 उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, नंबर 3 और उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, नंबर 4। इसके जो हमने आंकड़े लिए हैं अपने, ये सारे तो रेफरेंसेस हैं जो मैंने अभी तक बताया आपको, दीज आर रेफरेंसेस। और ये आंकड़े हैं कि जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, अगर 20 मिनट अगर वो धरती से जुड़ जाए, दैट इज इक्वल टू 1 डिप्रेशन मेडिसिन। अगर पैल्पिटेशन हो और 40 मिनट 45 मिनट अगर वो धरती से जुड़ जाए तो पैल्पिटेशन नॉर्मल होने लगती है। और पेन रिलीफ में 1 घंटा लगता है। कई बार ऐसे हमारा जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है वो फ़ोन करते हैं कि हम ट्रेन से बोल रहे हैं, हमारे पास तो दवाई भी नहीं है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो क्या करें। हम उनको बोलते हैं, वैसे अपने आप भी कुदरती वो कई लोग करते हैं कि वो ट्रेन का खिड़की या कोई भी लोहा पकड़ लो। ट्रेन का जो व्हील्स है वो किसके, लोहे के बने हुए हैं। ट्रेन की जो पटरी वो लोहे की बनी हुई है। ट्रेन की पटरी को जो जमीन से जोड़ते हैं वो ट्रैक भी लोहे का बना हुआ है। अगर आप ट्रेन को पकड़ लेंगे तो आप लिटरली धरती को पकड़ रहे हैं एक तरह से। और ऐसा जब वो करके रखते हैं कुछ देर तक तो कहते हैं मेरा पेन तो चला गया है, चलो ठीक है काम हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम का सलूशन आसान हो सकता है, और किसी चीज का हल पाने के लिए पैसा हो वही जरूरी नहीं है, राइट। जिसको भी, जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको हेल्दी रहने का हक है। इसी तरह से कुदरत बनाई गई है, इस तरह से कुदरत एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम हेल्दी रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें जो आपको हेल्थ को ला सकती है, आपने गौर किया, उनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप बांध के रख सकें, बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, जिसको आप खरीद सकें, बेच सकें। दीज ईच ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल टू ईच ऑफ वन ऑफ अस इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राइट। तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर कोई सोचता है कि भाई कोई दवा हमें ठीक कर देगी, तो दवा तो ठीक नहीं करेगी, ठीक ऐसे ही होंगे। और जो मैंने अभी बताया उसके अगर सबूत आपको चाहिए, cure@0volt मेरी किताब है, bishru.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं। एक आखिरी बात वो ये भगत सिंह जयंती लास्ट महीने 28 सितंबर को ये किताब रिलीज की, व्हेन क्योर इज क्राइम। आप हमारे 20 में से किसी भी हॉस्पिटल में आएंगे तो आप हैरान होंगे कि हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट उनकी डायलिसिस बंद हो जाती है। हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 चिल्ड्रन उनकी इंसुलिन छूट जाती है। हमारे थैलेसीमिया के बच्चे जिनको बोला गया था कि हर महीने आपका ब्लड चढ़ेगा, ज़िंदगी भर चढ़ेगा, चढ़ भी रहा था, उनके ब्लड चढ़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। हमारे ऐसे पेशेंट जो कीमोथेरेपी में थे उनकी कीमोथेरेपी बंद हो जाती है, सिम्टम चले जाते हैं। और तब हम क्या करते हैं, क्यों कैसे होता है, हम यूज़ करते हैं यही 5 मेडिसिन, राइट। और इंटरेस्टिंग बात है, इस 5 मेडिसिन के लिए आपको हमारे हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके घर पे भी अवेलेबल है।